हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सरोजिनी नायडू की एक बहुत ज़्यादा फेमस पोयम जिसका टाइटल है पेलनक्विन बेयरर्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये पोयम एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेलनक्विन का मीनिंग क्या होता है। पेलनक्विन होती है एक पालकी जिसमें दुल्हन को बैठाया जाता था ओल्डर टाइम्स में, जब कार्स वगैरह नहीं होती थी। तो विदाई के समय दुल्हन को उस पालकी में बैठाते थे और उस पालकी को उठाते थे कुछ आदमी पालकी के फ्रंट से और बैक से, और उसमें बैठकर दुल्हन जाया करती थी। तो उसको कहते हैं पेलनक्विन। और वही पेलनक्विन बियरर्स जो है वो गाना गा रहे हैं इस दुल्हन को उसके हस्बैंड के घर तक ले जाते हुए। और यही इस पोयम में दिखाया गया है कि वो क्या बोलते हैं अपने उस सॉन्ग में। तो वो बोलते हैं लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलोंग, मतलब बहुत ही हल्के तरीके से, बहुत ही हल्के हाथों से हमने उसकी पालकी को उठाया हुआ है और हम उसे ले जा रहे हैं। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। तो उन्होंने अपने सॉन्ग को एक विंड से कंपेयर किया है और उस विंड में फ्लावर से कंपेयर किया है उस ब्राइड को, कि वो एक फ्लावर की तरह लाइट है और वो उनकी विंड जैसे सॉन्ग में स्वे कर रही है, यानी मूव कर रही है। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, यानी एक बर्ड जैसे किसी पानी के सरफेस पे मूव करती है, वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है उस सरफेस को छूते हुए, वैसे ही ये ब्राइड है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। इसका मतलब ये है कि वो फ्लोट करते हैं, यानी वो इतनी लाइट हैं। और लाफ्टर यहाँ सजेस्ट करता है उनका जॉय, यानी उनकी खुशी। और ड्रीम यहाँ सजेस्ट करती है कि जो उनका जॉय है, उनकी एक्साइटमेंट है, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं है बल्कि वो इमेजिनेटिव है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, मतलब खुशी खुशी हम ग्लाइड करते हैं, हम गाते हैं उसे ले जाते हुए। वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, यानी उसकी जो पालकी है उसे वो बोलते हैं वो एक स्ट्रिंग है और वो जो ब्राइड है वो एक पर्ल है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रीशियस वो है और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि हर जो चीज़ जो लाइट है, जो रेडियंट है, उससे यहाँ ब्राइड को कंपेयर किया जा रहा है। Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in a dew of our song. यानी वो एक स्टार की तरह है, यानी वो रेडियंट है। और ड्यू इसलिए बोला है, ड्यू का मतलब होता है ओस, जो कि सुबह सुबह हमारी विंडोज़ पे पड़ जाती है, उसे कहते हैं ओस। तो उस ओस का इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ओस जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और यहाँ पे जो लाइट है वो है ब्राइट, यानी वो स्टार की तरह है। और वो स्टार की जो रेडियंस है वो ड्यू उसे और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड, यानी जो टाइड का छोर होता है उसको उससे टकराती हुई, उसे साइड से छूती हुई जो बीम है, जो रे ऑफ लाइट है, उससे कंपेयर किया है यहाँ ब्राइड को कि वो इतनी ज़्यादा रेडियंट है। और जो टाइड होती है वो हम कंपेयर कर सकते हैं उसको डांसिंग से, यानी वो जैसे लहराती हुई टाइड होती है वैसे ही जो ब्राइड है उसका जो मूवमेंट है वो एकदम डांस की तरह है, और उसकी जो पालकी जा रही है वो भी एक रिदम में जा रही है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, यानी वो इतनी लाइट है कि जो दुल्हन की आंख से जो आंसू है उसकी तरह है। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। फिर से वो इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि वो एक पर्ल है जो कि स्ट्रिंग पे बैठी हुई है। और पोएट हमें दोबारा ये लाइन को लिखकर ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिस तरीके से एक मोती होता है, एक पर्ल होता है। इस पोएम में ब्राइड को हर चीज़ से कंपेयर किया गया है जो कि लाइट वेट है, क्योंकि अभी ब्राइड की जो लाइफ है वो स्टार्ट होने जा रही है और उनके ऊपर अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बर्डन नहीं है, इसीलिए उनकी जो सोल है वो भी लाइट वेट है। ये भी इस पोएम का एक मतलब है। तो ये पोएम यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी या इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।